देखो कौन पाठ पढ़ना है, शिक्षा पाठ। इनका लेखक के नाम कच्ची है जे कृष्ण मूर्ति। तो सबसे पहले लेखक परिचय को जान लेते हैं। कहता है जे कृष्ण मूर्ति के जीवन परिचय में है ना कि इनका जन्म कहना हुआ है तो 12 मई 1895 में, है ना। अब 1800 ईस्वी माने लगा अगला भाग हम लोग का, यानी कि सबसे लास्ट पार्ट है अभी कोचे वाला, कहानी वाला भाग। अब अच्छा जाएगा कविता वाला भाग से, ठीक ना। देखो निधन कहाँ हुआ है तो 17 फरवरी 1986 को ओजाई कैलिफोर्निया में, ठीक ना। अच्छा, इसके अलावा और जन्म स्थान कहाँ है तो मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश, है ना। माने कि भारत में जन्मे, इनका निधन कहाँ हुआ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूएसए में, है ना, अमेरिका में। पूरा नाम इनका कच्चे है जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑब्जेक्टिव पूछता है बाबू, बार बार पूछता है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू। जिद्दी भी दे रही ऑप्शन, और लेकिन सर जिद्दी में जिद्दी मार दे, जिद्दी, इसलिए जिद्दी नहीं करना है, जिद्दू करना है, ठीक ना। माता का नाम तो संजीवमा और पिता का नाम नारायण जिद्दू। कौन जिद्दू? आया कहता बचपन तो देखो 10 वर्ष की उम्र में इनकी माता जी के कच्चे हो गया है, देहांत हो गया था। जब 10 वर्ष के थे तब इनके माता जी गुजर गए और स्कूल में शिक्षक और घर पर पिता से बहुत पीटे गए। क्या हाल होते इनका, बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव, है ना। मानसिक रूप से बीमार होने लगे, जैसे कि चित्र में देखने से पता चल रहा है। इनका बाल पूरा नहीं है सर पर, बगल वाला बलिया उठगा करके रखल है ना। मैंने बीचे बीचे पूरा है खत्म हो, इपट वाला इधर इपट वाला इधर, ऐसे करके से हारल है ना। इनको रंगीन फोटोग्राफ में दिखाएंगे तब देखो। विशेष के बारे में मूलतः वक्ता, आरंभन का लेख कार्य, व्याख्यान के विषय शिक्षा दर्शन अध्याय से जुड़े होते थे और पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से संतुष्ट, माने कि जो सिस्टमेटिक ऐसा है ना कि पहला से लेकर 10वां तक के सब सब्जेक्ट पढ़ित रहा। अगर ओकर बढ़िया पकड़ हो गए तो ठीक है, लेकिन कुछ टॉपिक पढ़ लेता है, एक सब्जेक्ट पर कुछ खास अध्ययन का लगे नहीं मिलता है भारत में, जेकरा वजह से कच्ची करते हो गोसे आते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ कच्चे 10वां में परिवर्तन अपवर्तन पढ़ा, 12वां में पढ़ा, 8वां में पढ़ा परिवर्तन अपवर्तन। तो भाई नया टॉपिक दो ना, है ना। लेकिन फिर भी यहाँ का स्थिति कच्ची है, वही चाहे तैयो लेकर के देखे में कि पास मार्क्स, खाली पास मार्क्स, है ना। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था पर कच्ची करते हैं, गोसियाते हैं। और संपर्क के बारे में जानकारी मिलता है कि किशोरावस्था में ही कच्ची CW लिडवेटर एवं एनी बेसेंट के संपर्क से इनका संरक्षण हुआ और थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ जाते हैं, ठीक ना। और विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं किनको, लिडवेटर को, है ना। और 1938 में एडुलस हकले के संपर्क में और कई देश की यात्रा भी, बहुत जगह घूमे भी हैं। कौन? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। इनकी कृतियां क्या क्या है तो पहला है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, और दूसरा द ओनली रिवोल्यूशन और कृष्ण मूर्ति नोटबुक इत्यादि, ठीक ना। और बहुत सारा एक बात कहता है इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कि कृष्ण मूर्ति मानी कि जिद्दू कृष्ण मूर्ति ना 20वीं शताब्दी के महान भारतीय जीवन रहा दार्शनिक और शिक्षा मनीषी एवं संत थे। कच्चे थे, जीवन द्रव्य, दार्शनिक और शिक्षा मनीषी और कच्चे संत, और एक सार्वभौम तत्ववेता और परम स्वाधीन आत्मविद थे। भारत के प्राचीन स्वच्छता ऋषियों के परंपरा को आधुनिक कड़ी थे और पुराने रीति रिवाज को मानते थे, है ना। इतिहास, परंपरा, धर्म, ईश्वर, राष्ट्र, समाज, संस्कृति का जीवन प्रणाली इनका काफी कुछ था, अलग था, ठीक ना। और फिर इनको बारे में बताता है कि कृष्णमूर्ति मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य यही है कि मनुष्य पूरी तरह से जीवन भारहीन और स्वतंत्र आत्म प्रज्ञा निर्भर बनना। मतलब कि शिक्षा के कहने का मतलब कच्ची है कि मनुष्य को आत्म प्रज्ञा निर्भर, मतलब कि अपने दिमागों से फैसला ले, इतना सक्षम हो जाए पढ़ लिख करके, है ना। मैंने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है ना, शिक्षित होना जरूरी है पहले, लेकिन अभी तक तो एगो अलगे होने लगा है कि पढ़ा लिखल मतलब गवर्नमेंट जॉब। अगर गवर्नमेंट जॉब ना है तो पढ़ा लिखल ना है, का पढ़ ला, अरे भाई सबके वैकेंसी सरकारी नहीं दे सकता है, उसका लिमिट है। तो यहाँ पर कहते हैं कि शिक्षा की सही मात्रा कच्चे होता है कि शिक्षा का उद्देश्य यही है कि भारहीन, स्वतंत्र, आज्ञा, आत्म प्रज्ञा निर्भर बनना है। तभी सभी को सच्चा सहयोग होगा, सद्भाव होगा, प्रेम और करुणा मिलेगा, सच्चा दायित्व और कच्चे सका समाज का विकास हो सकेगा, ठीक ना। अच्छा, शिक्षा पर ध्येय परमेश्वर, दक्षता, आजीविका, महज कुछ कर्म कौशल ही नहीं, उनका ध्येय हमारा संपूर्ण उन्नयन भी। और ये भी कहते हैं कि अपने शिक्षा का उपयोग करके अपने आगे वृद्धि करना, विकास करना ही शिक्षा का मुख्य
उद्देश्य है, ठीक ना। और इसके बाद कहता है ना कि कृष्णमूर्ति प्राय लिखते नहीं है, उतना ज्यादा लिखते, वो बोलते थे, कैसे करते थे, बार बार भाषण देते थे, है ना। अधिक बार लिखते कम थे और ज्यादातर कैसे बोलते थे, भाषण देते थे और प्रश्नकर्ताओं को उत्तर देते थे। कैसे करते थे, प्रश्नकर्ताओं को उत्तर, कहने का मतलब है ना कि एक तरह से क्वेश्चन आंसर हो जाए, इस तरह से लिखते वो नहीं थे और उनके बातों से प्रभावित होकर उनको लिख दिया जाता था, है ना। और यह शैली भारत में नहीं पूरा दुनिया में सबसे पुराना है ना। ऐसी गौतम बुद्ध जी हैं, आते थे तो कोई संवादन करते थे, आए बैठे कि लिख के बता, तुम कोई समस्या, अच्छा ठीक है लिख, संवाद से समझाते महाराज जी अभी भी, है ना, इस समय व्यवस्था में चलता है। इनके सभी संभाषण कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित है। कौन मूर्ति फाउंडेशन, कृष्णमूर्ति, है ना। और इनके विषय के बारे में विचार की एक वानगी भी मिलती है, ठीक ना। अच्छा देखो, जे कृष्णमूर्ति अपने बारे में क्या कहते हैं, कहते हैं ना कि अपने लिए किसी भी सत्य की खोज व्यक्ति को स्वयं करनी है। अपने लिए किसी भी सत्य का खोज किसे करना है, खुद करना है, किसी और के सहारे नहीं करना है ना। अब तक हम अपने गुरुओं मार्गदर्शकों के मुक्तिदाताओं की सत्ता हावी रही है, लेकिन अगर आप सचमुच में यह जानना चाहते हैं कि ध्यान क्या है, आपको पूर्ण रूप से, आपको समग्र रूप से, है ना, आपको कैसे कर देगा, अलग कर देना पड़ेगा। ध्यान मन के भीतर वह ज्योति है जो क्रिया के मार्ग आलोकित करते हैं और इस ज्योति के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है। और जब तक कि अपने आप के अंदर सत्य की खोज नहीं कर लोगे, है ना, अपने आप से नहीं मान लो कि इसको करना है तो हमको, जब तक तब तक कितनों मोटिवेशन के आगे में घोषित रहो, कोई होने वाला कुछ नहीं, ठीक ना। ये था कचे जीवन परिचय, ठीक ना, इतना में तो इसको हमें से ध्यान रखना है। पहला कचे कि इनका जन्म कहना हुआ था 12 मई, हाँ, निधन कहाँ में, कली पूर्णिया में, है ना। जन्म स्थान मदन पल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश। पूरा नाम इनका, हाँ, तो इतना ध्यान रखना है। अब आगे भाग